मशरिक़ वुस्ता में जंग के भड़कते शोले अमन की उम्मीद पैदा। अमरीकी सदर ने ईरानी पावर प्लांट पर हमला रोकने का हुक्म दे दिया। ईरानी बिजली घरों और तवानाई की तनसीबात पर हमलों को 5 दिन के लिए मौखर करने का ऐलान। सदर ट्रंप की ईरान को आबने हुर्मुज़ खोलने के लिए 48 घंटे की दी गई डेडलाइन खत्म। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि गुज़श्ता 2 रोज़ से ईरान के साथ अच्छी बातचीत हुई, मुज़ाकरात पूरा हफ्ता जारी रहेंगे। उधर ईरानी सरकारी मीडिया ने राब्तों की तरदीद कर दी। कहा, ईरान की अमरीका से बराह रास्त कोई बातचीत नहीं चल रही, सालिसों के जरिए भी कोई राब्ता नहीं किया गया। अमरीकी सदर का हमला रोकने का ऐलान। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें तेजी से नीचे आ गई। अमरीकी क्रूड ऑयल की कीमत में 10% कमी। अमरीकी खाम तेल की कीमत $88 फी बैरल पर आ गई। बरतानवी खाम तेल की कीमत में भी 10% कमी। ब्रेंट क्रूड ऑयल $101 फी बैरल पर आ गया। ईरान अमरीका इसराइल जंग। ईरान के इसराइल पर वार जारी। इसराइल के शहर सफ्त पर मिसाइल हमले के बायस सफ्त और हैफा समेत शुमाली इलाकों में सायरन बज उठे। मकबूजा यरूशलेम और मगरबी इलाकों में क्लस्टर वॉरहेड वाले मिसाइल दागे गए। मुतअद्दिद अफराद के जख्मी होने की इत्तलात। इसराइली हुक्काम की शहरियों से महफूज पनागाहों में रहने की हिदायत। ईरानी पासदारान इनकलाब का सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस और बहरीन में मौजूद अमरीकी 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर्स पर भी हमले का दावा। इसराइल और अमेरिका के ईरानी शहरों पर बमबारी। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान और खुर्रमाबाद शहर में दुश्मन ने रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। खुर्रमाबाद शहर में फजाई हमलों के बाद मुतासरा इलाके में बिजली का निज़ाम मुअत्तल। ईरान के सूबे क़ुम में टरबाइन इंजन बनाने वाली कंपनी पर मिसाइल हमला। सेंटकॉम के मुताबिक ये तनसीब पासदारान इनकलाब के लिए हमलावर ड्रोन्स और तैयारों के पुर्जे तैयार करती थी। अमरीकी हुकाम ने सोशल मीडिया पर हमले से पहले और बाद की तस्वीर भी जारी की हैं, जिनमें 3 दिन के अंदर इस मकाम को शदीद नुकसान पहुंचता दिखाया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोनिक राबिता जारी। कशीदगी के तनासुर में बरातर मुल्क ईरान के साथ भरपूर यकजहती का इजहार किया। हालिया वाक़यात में क़ीमती जानों की ज़िया पर गहरे दुख का इजहार। शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर को ईद उल फितर और नौरोज़ की मुबारकबाद दी है। ईरानी सदर का वज़ीर-ए-आज़म के जज्बात का खैर मकदम। यौम पाकिस्तान तजदीद अहद का दिन 23 मार्च 1940 मिंटो पाक लाहौर में मुसलमानों के अलग वतन की करारदाद पेश हुई। मुल्क भर में यौम पाकिस्तान जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। दिन के आगाज़ पर इस्लामाबाद में 31 सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी गई। फ़ज़ा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। लाड़काना में सदर मुमलिकत ने परचम कुशाई की। कहा, हम अपने बुजुर्गों को खराज अक़ीदत पेश करते हैं। लाहौर में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने परचम कुशाई की। कहा कि बिलाशुबा पाकिस्तान हमारे इस्लाफ की कुर्बानियों का सबूत है। अस्करी क़यादत और मुसल्लह अफ़वाज की यौम पाकिस्तान पर कौम को मुबारकबाद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, एडमिरल नवीद अशरफ, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर की खुसूसी पैगाम जारी। कहा, यह दिन आज़ाद वतन के क़याम के मकसद की अक्कासी करता है। 23 मार्च 1940 हमारी तारीख में फैसला कुन लम्हे की हैसियत रखता है। यह दिन पाकिस्तानी कौम के गैर मुतज़लज़ल आज़म का मजहर है। पाकिस्तान मजबूत जमहूरी इदारे कौमी सलामती यकीनी बनाने और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरआज़्म हैं। यौम पाकिस्तान मज़ार क़ायद पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब। पाक नेवी के दस्ते ने फ़राइज़ संभाल ली। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और गवर्नर निहाल हाशमी की मज़ार क़ायद पर हाज़िरी, फातिहा खानी की। लाहौर में भी मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब। मेहमान ख़ुसूसी एयर वाइस मार्शल शाहिद अफजाल ने फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। अहद करते हैं कि पाकिस्तान को दुनिया में बावकार मकाम दिलाने के लिए कोई कसर उठा ना रखेंगे। यौम पाकिस्तान पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पैगाम। कहा, आज के दिन बर-ए-सग़ीर के मुसलमानों के लिए एक अलग वतन के क़याम की राह हमवार हुई। यौम पाकिस्तान पर वतन अजीज़ को बानियान पाकिस्तान के तसव्वुरात के मुताबिक ढालने के आज़म का इरादा किया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान कहते हैं कि ये मुल्क हमारे आबा अजदाद की बेपनाह कुर्बानियों के बाद हासिल हुआ। आज इस आज़म का इरादा करते हैं कि बाहमी इख्तिलाफ़ात भुलाकर एक कौम बनकर मुल्क को मजबूत बनाएंगे।
सरकारी गाड़ियों में हाई ऑक्टेन डलवाने पर पाबंदी आयद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अहम फैसला। कहा, अगर किसी भी सरकारी महकमे की गाड़ी में हाई ऑक्टेन ईंधन का इस्तेमाल नागुज़ीर है, इस्तेमाल करने वाला अपनी ज़ाती जेब से इस्तेमाल कर सकता है। फैसले की निगरानी के लिए मौसर निज़ाम वज़ा करने और खिलाफ वर्जी की सूरत में सख्त कार्रवाई अमल में लाने का हो। हाई ऑक्टेन फ्यूल पर लेवी में 200 रुपये इजाफा, नई कीमत 535 रुपये फी लीटर। जेट फ्यूल की कीमत में 342 रुपये से बढ़ाकर 388 रुपये फी लीटर कर दी गई। सदर आसिफ अली जरदारी से वफाकी वजीर मोहसिन नकवी, मोहम्मद औरंगजेब और अली परवेज मलिक की मुलाकात। मुल्क में अमन और अमान, मुआशी सूरत हाल, तवानाई के शोबे और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के असरात पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने सदर ममलकत को मुल्क में दहशतगर्दी के खिलाफ जारी कार्रवाइयों और सरहदी सलामती की सूरत हाल से आगाह किया। पाक अफगान कशीदगी और इलाकाई सिक्योरिटी चैलेंजेस का भी तफसीली जायजा लिया गया। वज़ीर ख़जाना और वज़ीर पेट्रोलियम ने मुआशी अशारियों, तवानाई के शोबे और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के तनासुर में हुकूमती इक़दाम पर ब्रीफिंग थी। सदर ममलकत ने हिदायत की कि मुआशी पॉलिसीज़ में अवामी रिलीफ को तरजीह दी जाए। मुलाकात में बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी मौजूद थे। ईरान के खलीजी मुल्कों पर हमले नाकाबिले कबूल। खलीज ताउन कौंसिल का रद्द-ए-अमल। कहा, ईरान बुनियादी ढांचे, तेल की सहूलतों को निशाना बना रहा है। ईरानी हमले तवानाई फराहमी के इस्तेहकाम के लिए बराह रास्त खतरा है। ईरानी जारहियत तनाव कम करने की कोशिशों को नुकसान पहुंचा रही है। खलीजी ममालिक से ईरान के खिलाफ कोई हमला नहीं हुआ। ईरानी सदर ने इस्लामी और हमसाया ममालिक के नाम पैगाम में कहा, आप हमारे भाई हैं, हमारा आपसे किसी किस्म का कोई तनाज़े नहीं। हमारे दरमियान इख्तलाफात से सिर्फ सहूनी रियासत को ही फ़ायदा होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की घड़ी खुदा बख्शामद। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेगम नुसरत भुट्टो और अजीज़ व अक़ारिब के मज़ारों पर हाज़िरी, फूल चढ़ाए और फातिहा ख़ानी की। बांदी पीटीआई को NTVEGF का तीसरा इंजेक्शन लगा दिया गया। पिम्स के मेडिकल बोर्ड ने बांदी पीटीआई के बेनाई को तसल्ली बख्श करार दे दिया है। साबिक वज़ीर आज़म की रजामंदी के बाद इंजेक्शन लगाया गया। ऑपरेशन थिएटर में तमाम प्रोटोकॉल पर अमल किया गया। साबिक वज़ीर आज़म की हालत पहले, दौरान अमल और बाद में मुस्तहकम रही। तिबी माहिरीन ने बांदी पीटीआई को इंजेक्शन के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया। इंजेक्शन लगवाने के बाद बांदी को डियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया था। कराची में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस। अरमगान के घर छापे में जख्मी डीएसपी हसन जुल्फ़िकार दम तोड़ गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक जख्मी डीएसपी हसन जुल्फ़िकार लियाकत नेशनल अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। गुज़श्ता साल 8 फरवरी को डिफेंस में मुलजिम अरमगान के घर मग़वी मुस्तफ़ा की बाजियाबी के लिए कार्रवाई की गई, जिस दौरान मुलजिम अरमगान ने पुलिस पर जदीद असलहे से फायरिंग कर दी। गोलियां लगने से डीएसपी हसन जुल्फ़िकार और कांस्टेबल इकबाल जख्मी हो गए थे। लाहौर में कुत्ते के काटने से 8 साला बच्चे की मौत। वफाकी वज़ीर अताउल्लाह तारड़ की टाउनशिप में मुतासरा खानदान के घर आमद, अफसोस का इजहार किया। कहा, वाक़े पर दिल इंतहाई गमज़दा है। ऐसे वाक़यात कंट्रोल करने के लिए जो मुमकिन होगा करेंगे। अताउल्लाह तारड़ ने मुतासरीन को 5 लाख रुपए का इमदादी चेक दिया। बच्ची के वालिद की नौकरी के अहकामात भी जारी किए। अताउल्लाह तारड़ ने 2 रुकनी कमेटी बना दी। कमेटी कुत्तों को मारने के हवाले से अदालती सट्टे देने वाली अदालत के सामने सूरत हाल को रखेगी। कमेटी अदालत से सट्टे खात्म करने की दरख्वास्त करेगी। सेनेटर शरीर रहमान की बेटी की नमाज जनाजा कराची में अदा। सीनियर वजीर शजीला मेमन, सईद गनी, गवर्नर निहाल हाशमी, गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी समेत अहम शख्सियात ने शिरकत की। मारवी मलिक मुख्तसर अलालत के बायस गुज़श्ता रोज़ इंतकाल कर गई थी। मारवी मलिक को ब्रेन हेमरेज की वजह से वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया था। डिफेंस में सुपुर्द खाक। ईद के तीसरे रोज भी मौज मस्ती का सीन ऑन। दावतों सैर सपाटों के प्लान पर अमल दरामद। बच्चों के तीसरे रोज डिब्बे खाली करने की फुल तैयारी। कोई चिड़िया घर पहुंचा तो कोई पार्क में झूलों से लुत्फ अंदोज होता रहा।
ईद की छुट्टियां खत्म, परदेशियों की वापसी का सिलसिला जारी। बस अड्डों पर रश बढ़ गया। ट्रांसपोर्टर्स ने वापसी पर भी मुसाफिरों को लूटना शुरू कर दिया। किरायों में इजाफे की शिकायत। पंजाब में मार्केट, शॉपिंग मॉल्स रात 10 बजे बंद करने की पाबंदी आई। रमजान से पहले का शेड्यूल बहाल। सूबाई हुकूमत की जानिब से रमजान में दी गई 24 घंटे कारोबार की इजाजत खत्म। पंजाब में बारिशों के नए स्पेल का अलर्ट जारी। 25 से 30 मार्च तक तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई। पीडीएमए के मुताबिक रावलपिंडी, मरी, लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट, फैसलाबाद समेत मुतादिद शहरों में बादल बरसेंगे। बलाई इलाकों में यालाबारी का इम्कान।